अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस एपिसोड के ज़रिए से हम जानेंगे मुसलमानों और कुस्तुनतुनिया की जंग का हाल, और साथ ही हम जानेंगे यजीद की वली अहदी का पूरा वाक़या। सन 48 हिजरी में अमीर मुआविया ने कैसर की ताकतों का अंदाज़ा करने के बाद मुनासिब समझा कि अब कैसर के दारुस सल्तनत पर बहरी हमला करके कैसरी रुआब को मिटा दिया जाए और आइंदा के लिए ईसाइयों के हौसलों को ऐसा पस्त किया जाए कि वो इस्लामी हदों की तरफ नज़र भर कर न देख सकें। उन्होंने कुस्तुनतुनिया पर फ़ौज भेजने का पक्का इरादा फरमाकर मक्का और मदीना में भी ऐलान करा दिया कि कुस्तुनतुनिया पर मुसलमानों का हमला होने वाला है। सहाबाए किराम में चूँकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मशहूर थी और सबको मालूम था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि पहला लश्कर मेरी उम्मत का जो कैसर के शहर पर हमला करेगा वो मग़फ़रत पाएगा। लिहाजा सहाबाए किराम में से अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, हुसैन बिन अली, अबू अयूब अंसारी वग़ैरह मग़फ़िरत के शौक़ में आकर लश्कर में शरीक हुए। एक अजीम शान लश्कर मुरतब हो गया तो सूफियान बिन औफ़ की सिपा सालारी में कुस्तुनतुनिया की जानिब रवाना किया। सूफियान बिन औफ़ की मातेहती में अपने बड़े बेटे यजीद को भी, जो गर्मी के मौसम वाली फ़ौज का अफसर था, एक हिस्सा फ़ौज का सिपहसालार बनाकर रवाना किया। ये लोग समुद्री रास्ते से रवाना हुए और एक ज़मीनी रास्ते से भी कुस्तुनतुनिया की जानिब रवाना किया गया। मुसलमानों ने कुस्तुनतुनिया का मुहासिरा किया। चूँकि शहर की दीवार मजबूत और शहर का कायम होना कुदरती तौर पर बेहद मजबूत था, लिहाजा ये मुहासिरा और मुसलमानों का हमला कामयाब ना हो सका। इस्लामी लश्कर के कुछ बड़े बड़े जाबाज शेर मर्द शहीद हुए। अबू अयूब अंसारी ने मुहासिरा के दौरान ही वफ़ात पाई और शहर की दीवार के नीचे दफन किए गए। सर्दी की शिद्दत और कुदरती रुकावट के सबब से मुसलमान कुस्तुनतुनिया को फ़तह किए बग़ैर वापस चले आए। बज़ाहिर ये हमला नाकाम साबित हुआ क्योंकि कुस्तुनतुनिया पर मुसलमानों का कब्ज़ा ना हो सका, लेकिन नतीजे के एतबार से मुसलमानों को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। यानी कैसर और उसकी फ़ौज ने मुसलमानों के वापस चले जाने को बहुत ही गनीमत समझा और उसके बाद कैसर की तरफ से किसी हमले का डर बिल्कुल दूर हो गया। वो तमाम इलाका जो अब तक मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान में चले आते थे, मुस्तकिल तौर पर मुसलमानों के कब्ज़े और तसर्रुफ़ में आ गए। सन 50 हिजरी में मुगीरा बिन शौबा कूफा से दमिश्क आ गए और उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया से कहा कि मैंने हज़रत उस्मान गनी की शहादत का वाक़या मदीना में देखा है और तमाम नज़ारे मेरी आँखों में घूम रहे हैं कि खिलाफत के मुतल्लिक़ मुसलमानों में कैसे कैसे हंगामे और जद्दोजहद हुई है। मेरे नज़दीक मुनासिब ये है कि अपने बेटे यजीद को अपने बाद खलीफा नामज़द कर दें। इसी में मुसलमानों की बेहतरी और भलाई है। अमीर मुआविया को अब तक इसका ख्याल भी ना गुज़रा था कि अपने बेटे को खलीफा बनाने की तमन्ना करें। मुगीरा बिन शौबा से ये अल्फाज सुनकर पहली मर्तबा उनकी तवज्जो उस तरफ माइल हुई। उन्होंने मुगीरा से कहा कि क्या ये मुमकिन है कि लोग मेरे बाद मेरे बेटे की खिलाफत के लिए बैत कर लें। मुगीरा ने कहा कि ये बात बड़ी आसानी से मुमकिन है कि कूफा वालों को मैं आमादा कर लूँगा, बसरा वालों को ज़ियाद बिन अबी सुफियान मजबूर कर देंगे, मक्का और मदीना में मरवान बिन हकम और सईद बिन अल-आस लोगों को हमवार कर सकेंगे। मुल्क शाम में किसी किस्म की मुखालिफत का इम्कान ही नहीं। ये सुनकर हज़रत अमीर मुआविया ने मुगीरा को कूफा की जानिब वापस भेजा कि वहाँ जाकर इस काम को अंजाम दो। इसी वाक़या को एक दूसरी रिवायत में इस तरह लिखा है कि अमीर मुआविया ने मुगीरा बिन शौबा
हाकिम कोफा को लिखा कि तुम मेरा ये ख़त पढ़ते ही अपने आप को माजूल समझो। मगर जब ये ख़त मुगीरा बिन शुबा के पास पहुंचा तो उन्होंने इसकी तामील में देर की। जब वो अमीर मुआविया के पास गए तो उन्होंने तामील हुक्म में देर करने की वजह पूछी। मुगीरा ने कहा कि देर की वजह ये थी कि मैं एक ख़ास काम की तैयारी में मसरूफ़ था। अमीर मुआविया ने यह सुनकर पूछा कि वो क्या काम था। मुगीरा ने कहा कि मैं लोगों से आपके बेटे यजीद की आने वाली खिलाफत के लिए बैत ले रहा था। अमीर मुआविया ये सुनकर खुश हो गए और उन्होंने मुगीरा को फिर बहाल करके कूफा की जानिब रवाना कर दिया। जब दमिश्क से कूफा में वापस आए तो कूफा वालों ने पूछा कि कहिए क्या गुजरी। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं मुआविया को ऐसे दलदल में फंसा आया हूँ कि वो इससे क़यामत तक नहीं निकल सकता। मुगीरा ने कूफा में आकर वहाँ के शरीफ और रईस लोगों को बुलाकर इस बात पर आमादा किया कि यजीद की वली अहदी पर रज़ामंद हो जाएं। जब कूफा के बासर लोग इस बात पर रज़ामंद हो गए और उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया कि आइंदा मुसलमानों को फितना और फसाद और खूनरेज़ी से इस तरह निजात मिल सकती है कि अमीरुल मोमिनीन अपने बेटे को वली अहद मुकर्रर कर दें, तो मुगीरा ने अपने बेटे मूसा के साथ कूफा के बड़े लोगों की एक जमात हज़रत अमीर मुआविया के पास रवाना की। उन लोगों ने दमिश्क में हाजिर होकर अमीर मुआविया की खिदमत में अर्ज़ किया कि हम इस राय को पसंद करते हैं कि यजीद की वली अहदी के लिए बैत ली जाए। इस जमात के आने से अमीर मुआविया के इरादे और ख्वाहिश में जो मुगीरा पैदा कर गए थे और भी क़ुव्वत पैदा हो गई। उन्होंने जमात को इज़्ज़त के साथ रुखसत किया और कहा कि जब वक्त आएगा तो तुम लोगों से बैत ले ली जाएगी। अमीर मुआविया बहुत दूर अंदेश और एहतियात को काम में लाने वाले थे। वो ये अंदाज़ा करना चाहते थे कि आलम इस्लाम की कसरत राय उनकी ख्वाहिश के मुवाफ़िक है या नहीं। अब उन्होंने एक तरफ मरवान बिन हकम मदीना के वाली को, दूसरी तरफ ज़ियाद बिन अबी सुफियान बसरा के वाली को लिखा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मुझको खौफ है कि मेरे बाद मुसलमानों में खिलाफत के लिए फितना और फसाद बरपा न हो। मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में किसी शख्स को नामज़द कर दूँ कि वो मेरे बाद खलीफा हो। बूढ़े लोगों में कोई ऐसा नज़र नहीं आता। नौजवानों में मेरा बेटा यजीद सबसे बेहतर मालूम होता है। तुमको चाहिए कि लोगों के साथ एहतियात से इस मामले में मशवरा करो और उनको यजीद की आइंदा खिलाफत के लिए बैत करने पर आमादा करो। ज़ियाद बिन अबी सुफियान बसरा के वाली के पास ख़त पहुंचा तो उन्होंने बसरा के एक रईस उबैद बिन काब नमीरी को बुलाकर अमीर मुआविया का ख़त दिखाया और कहा कि मेरे नज़दीक अमीरुल मोमिनीन ने जल्दी से काम लिया है और अच्छी तरह गौर नहीं किया, क्योंकि यजीद एक खेल कूद में मसरूफ़ रहने वाला नौजवान है। लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि वो सैर और शिकार में बहुत मशगूल रहता है। वो ज़रूर उसकी बैत में टाल मटोल करेंगे। उबैद बिन काब ने कहा कि आपको अमीरुल मोमिनीन की राय के ख़िलाफ़ इजहार राय की ज़रूरत नहीं। आप मुझको दमिश्क भेज दीजिए। मैं यजीद से जा मिलूँगा और उसको समझाऊँगा कि तुम अपनी हालत में इस्लाह पैदा करो ताकि तुम्हारी बैत में कोई दिक्कत और रुकावट पैदा ना हो। मदीना मुनव्वरा में जब मरवान के पास ये ख़त पहुंचा तो उसने मदीना के बड़े लोगों को जमा करके पहले सिर्फ इस कदर सुनाया कि अमीरुल मोमिनीन का इरादा है कि वो अपनी ज़िंदगी में मुसलमानों को फितना और फसाद से महफूज रखने के लिए किसी शख्स को अपने बाद खिलाफत के लिए नामज़द कर दें। ये सुनकर सब ने कहा कि ये राय बहुत पसंदीदा है, हम सब इसकी तायीद करते हैं। कुछ दिन के बाद मरवान बिन हकम ने
फिर लोगों को जमा किया और सुनाया कि दमिश्क से अमीरुल मोमिनीन का दूसरा ख़त आया है। उन्होंने लिखा है कि मैंने मुसलमानों की बेहतरी को मद्देनज़र रखते हुए यजीद को वली अहदी के लिए मुंतखब किया है। ये सुनकर अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर और हुसैन बिन अली ने सख्त मुखालिफत का इजहार किया और कहा कि ये इंतखाब मुसलमानों की बेहतरी के लिए नहीं बल्कि बर्बादी के लिए किया गया है, क्योंकि इस तरह तो खिलाफत इस्लामिया कैसर और किसरा की सल्तनत की तरह हो जाएगी कि बाप के बाद बेटा तख्त नशीन हुआ करे। ये इंतखाब इस्लाम की मंशा के ख़िलाफ़ है। हज़रत अमीर मुआविया ने अपने सभी हाकिमों के नाम एक हुक्म जारी किया कि लोगों से यजीद की खूबियाँ बयान करो। अपने इलाक़ों के बासर लोगों की एक जमात मेरे पास भेजो कि मैं बैत यजीद की निस्बत लोगों से ख़ुद भी बात करूं। चुनांचे हर सूबे से एक जमात दमिश्क में आई। अमीर मुआविया ने उन लोगों से अलग अलग बात की, फिर एक मजलिस कायम करके सबको उसमें जमा किया और खड़े होकर एक खुतबा इरशाद फरमाया, जिसमें हम्दो सना के बाद इस्लाम की खूबियों, खुलफा के फ़राइज़ और हुकूक, हुक्काम की इताअत और अवाम के फ़राइज़ बयान फरमाकर यजीद की शुजाअत, सखावत, अक्ल, तदब्बुर और इंतज़ामी काबिलियत का ज़िक्र करके इस बात की ख्वाहिश ज़ाहिर की कि यजीद की वली अहदी पर बैत कर लेनी चाहिए। उन जमात में मदीना से मोहम्मद बिन अम्र बिन हज़म गए थे। उन्होंने खड़े होकर कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आप यजीद को खलीफा तो बनाए जाते हैं, लेकिन ज़रा इस बात पर भी गौर फरमा लें कि क़यामत के दिन आपको अपने इस काम का अल्लाह ताला की जनाब में जवाबदेह होना पड़ेगा। अमीर मुआविया ने ये सुनकर फरमाया कि मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपनी राय के मुवाफ़िक मेरी खैर ख्वाह की, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त लड़के ही लड़के रह गए हैं और मेरा बेटा उनमें ज़्यादा मुस्तहिक है। उसके बाद ज़हाक बिन कैस खड़े हुए। उन्होंने अपनी ज़बरदस्त तकरीर में अमीर मुआविया के ख़याल की खूब ज़ोर व शोर से तायद की। उनके बाद और लोग एक के बाद एक खड़े हुए और सब ने तायद ही की। मिस्र से अहनफ बिन कैस गए थे। जब सबकी तकरीरें हो चुकीं तो अमीर मुआविया ने अहनफ बिन कैस की तरफ मुखातिब होकर पूछा कि आप क्यों खामोश हैं। उन्होंने कहा कि अगर झूठ बोलूं तो अल्लाह ताला से डर लगता है और सच बोलूं तो आपका खौफ है। आप हमसे इस मामले में मशवरा क्यों लेते हैं? आप हमसे ज़्यादा यजीद की हालत से वाकिफ़ हैं। आपकी ज़िम्मेदारी पर हम बैत करने को तैयार हैं। अमीर मुआविया ने अहनफ बिन कैस के इन अल्फाज को भी बहुत गनीमत समझा और बाद में उनको भारी इनाम देकर खुश किया। इस तरह से बाहर से आई हुई जमातों को खूब इनाम और इकराम से माला माल और खुशहाल करके वापस भेजा। हज़रत अमीर मुआविया को सबसे ज़्यादा हिजाज़ यानी मक्का और मदीना के लोगों का ख्याल था, और वहीं ऐसे लोग मौजूद थे जो जुर्रत के साथ इजहार मुखालिफत कर सकते थे। उन्होंने 51 हिजरी के आखिर दिनों में हज बैतुल्लाह का इरादा किया। उसमें ये भी मसलहत थी कि वो अहले हिजाज़ को अपना हम ख्याल बनाने में कामयाब हों। चुनांचे वो पहले मदीना मुनव्वरा पहुँचे। उनकी आमद की खबर सुनकर अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुल्लाह बिन अब्बास और हज़रत हुसैन मदीना से मक्का को चले गए। उन्होंने मदीना पहुंचकर लोगों को खूब इनामों इकराम दिए और उनके दिलों पर कब्ज़ा पाकर अपना हम ख्याल बनाया और मरवान बिन हकम को समझाया कि मदीना वालों के वजीफ़े बढ़ा दो। उनको कर्ज़ की ज़रूरत हो तो बग़ैर रोक टोक बैतुल माल से कर्ज़ दो और कर्ज़ की वसूली का तकाज़ा न करो, जिससे मुखालिफत का ज़्यादा अंदेशा हो। इस तरह उनको ज़ेर बार एहसान बनाओ। उसके बाद मक्का की तरफ रवाना हुए।
وہاں چاروں حضرات کو آپ نے اپنے پاس بلایا اور یزید کی بیعت کے معاملے میں بات چیت کی۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں صرف اس قدر اقرار کر سکتا ہوں کہ آپ کے بعد جس شخص کی خلافت پر لوگ متفق ہو جائیں گے میں اسی کو خلیفہ تسلیم کر لوں گا۔ اگر ایک حبشی غلام کو بھی لوگ خلیفہ بنا لیں گے تو میں اس کی بھی اطاعت کروں گا اور جماعت کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرتے ہیں، آپ ان میں سے جس کو چاہیں اختیار فرما لیں۔ پہلا یہ کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور خلافت کے معاملے کو ویسے ہی بلا نامزدگی مسلمانوں کے انتخاب پر چھوڑ جائیں کہ وہ جس کو چاہیں خلیفہ بنا لیں، اور اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو سنت صدیقی پر عمل کریں کہ ایسے شخص کو اپنا قائم مقام مقرر فرما جائیں جو نہ آپ کی قوم کا ہو اور نہ ہی خاندان کا۔ اگر یہ بھی پسند نہ ہو تو پھر آپ سنت فاروقی پر عمل کریں کہ ایسے 6 لوگوں کو نامزد کر جائیں جو نہ آپ کے خاندان اور قبیلے کے ہوں اور نہ ہی ان میں آپ کا بیٹا ہو۔ وہ 6 شخص اپنے آپ میں سے جس کو چاہیں خلیفہ منتخب کر لیں۔ ان تینوں صورتوں کے سوا چوتھی کوئی اور صورت نہیں جس پر ہم رضامند ہو سکیں۔ عبداللہ بن زبیر کی ان باتوں کی تائید باقی اصحاب نے بھی کی۔ امیر معاویہ نے حج سے فارغ ہو کر مذکورہ حضرات کے سوا باقی تمام اہل مکہ سے یزید کی ولی عہدی کے متعلق بیعت لی اور لوگوں کو اپنی سخاوت سے مالا مال کیا۔ اس میں شک نہیں کہ لوگوں کو یزید کے معاملے میں اپنا ہم خیال اور ہم نوا بنانے کے لیے امیر معاویہ نے مال و دولت سے زیادہ کام لیا۔ سن 58 ہجری میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فوت ہو کر جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ رجب کے مہینے کے شروع میں سن 60 ہجری میں امیر معاویہ بیمار ہوئے۔ اس بیماری میں جب ان کو یقین ہونے لگا کہ اب آخری وقت قریب آ گیا ہے تو انہوں نے یزید کو بلوایا۔ یزید اس وقت دمشق سے باہر شکار میں یا کسی مہم پر گیا ہوا تھا۔ فوراً قاصد روانہ ہوا اور یزید کو بلا کر لایا۔ یزید حاضر ہوا تو انہوں نے اس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میری وصیت کو توجہ سے سن اور میرے سوالوں کا جواب دے۔ اب اللہ تعالیٰ کا فرمان یعنی میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو بتا کہ میرے بعد مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہتا ہے؟ یزید نے جواب دیا کہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروی کروں گا۔ امیر معاویہ نے کہا کہ سنت صدیقی پر بھی عامل ہونا چاہیے کہ انہوں نے مرتدین سے جنگ کی اور اس حالت میں فوت ہوئے کہ امت ان سے خوش تھی۔ یزید نے کہا نہیں، صرف کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی ہی کافی ہے۔ امیر معاویہ نے پھر کہا اے بیٹے، سیرت عمر کی بھی پیروی کر کہ انہوں نے شہروں کو آباد کیا اور فوج کو قوی کیا اور مال غنیمت فوج پر تقسیم کیا۔ یزید نے جواب دیا کہ نہیں، صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی کافی ہے۔ امیر معاویہ نے کہا اے بیٹے، سیرت عثمان پر بھی عامل ہونا کہ انہوں نے لوگوں کو زندگی میں فائدہ پہنچایا اور سخاوت کی۔ یزید نے کہا کہ نہیں، صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروی ہی کافی ہے۔ امیر معاویہ نے یہ سن کر فرمایا کہ اے بیٹے، تیری ان باتوں سے مجھ کو یقین ہو گیا ہے کہ تو میری باتوں پر عمل نہ کرے گا، میری وصیت اور نصیحت کے خلاف ہی کرے گا۔ اے یزید، تو اس بات پر مغرور نہ ہونا کہ میں نے تجھ کو اپنا ولی عہد بنا دیا ہے اور تمام مخلوق نے تیری فرما برداری کا اقرار کر لیا ہے۔ عبداللہ بن عمر کی طرف سے زیادہ اندیشہ نہیں، کیونکہ وہ دنیا سے بیزار ہے۔ حسین بن علی کو اہل عراق ضرور تیرے مقابلے کے لیے میدان میں نکالیں گے۔ اگر تو ان پر فتح پائے تو ان کو ہرگز قتل نہ کرنا۔
اور قرابت و رشتہ داری کا پاس و لحاظ رکھنا۔ عبداللہ بن زبیر بھی ربح باز شخص ہیں، اگر تو ان پر قابو پائے تو ان کو قتل کر دینا۔ مکہ اور مدینہ کے رہنے والوں پر ہمیشہ احسان کرنا، اور اہل عراق اگر ہر دن عامل کے تبدیل کرنے کی فرمائش کرے تو ہر دن عامل کو ان کی خوشی کے لیے تبدیل کرتے رہنا۔ اہل شام کو ہمیشہ اپنا مددگار سمجھنا اور ان کی دوستی پر بھروسہ کرنا۔ آخر جمعرات کے دن بتاریخ 22 رجب سن 60 ہجری کو اس جہاں فانی سے عالم جاویدانی کی جانب رخصت ہوئے۔ ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور ناخن تھے۔ آخری وقت انہوں نے وصیت کی تھی کہ یہ بال اور ناخن میرے منہ اور آنکھوں میں رکھ دینا۔